हेलो एवरीवन, प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 में अब हम लोग कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रिवीजन के तौर पे लिखा गया है एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है वॉज बोथ फॉर 1200 रुपीज। ठीक है बेटा, हमने एक आर्टिकल को कितने रुपए का खरीदा है बेटा? 1200 रुपए का खरीदा है। और जो चीज हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं उसका कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है वो आप लोगों का हो जाएगा बेटा 1200 यानी कि 1200। क्लियर हो गया इतना बेटा आप लोगों को? इसी टाइप के जो सवाल थे पार्ट 1 में हम लोगों ने सोल्व किए थे, लेकिन वहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, डायरेक्ट आप लोगों को सीपी एसपी गिवन था और ये भी क्लियर कर दिया गया था वहां पे हम लोगों को लॉस निकालना है या फिर मतलब प्रॉफिट निकालना है। और यहां पर आगे देखेंगे एंड सोल्ड, सेल मींस क्या होता है बेटा? बेचना। ये इसकी थर्ड फॉर्म है सोल्ड, और बेच दिया गया उसको कितने रुपए का बेटा? 1000 का। अब आप दिमाग लगाइएगा, यदि हम लोग किसी वस्तु को खरीदने में अपने 1200 रुपए खर्च करते हैं और उसको जब हम बेचते हैं मात्र 1000 रुपए का बेचते हैं, तो बताइए हमें वहां पे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस? आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है बेटा, बेशक उसने बोला फाइंड लॉस परसेंट, तो हमें वहां पर जो है ना उसका लॉस परसेंट निकालना है। तो आप समझ सकते हैं हमें क्या करना होगा, बता दीजिए बेटा क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, इसमें हमें पहले लॉस निकालना होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि जो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो क्या था बेटा? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बताइए, याद दिलाइए। ऊपर क्या रहता है? लॉस रहता है। नीचे क्या होता है? हमेशा सीपी इंटू में रहेगा 100 और यहां पे रहेगा बेटा प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने आपको पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 1 में बता दिया था। अब हम लोग पहले लॉस निकालेंगे। लॉस कब निकलता है? जब आप लोगों का सीपी बड़ा होता है। किससे बेटा? एसपी से। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है? सीपी में से एसपी घटा देना है। और आप देखेंगे यदि 1200 में से अगर आप 1000 घटाएंगे तो आपके पास कुल आंसर आएगा 200 रुपया। मींस आप लोगों को जो लॉस है वो 200 रुपए का होगा। अब आगे इसको आप खुद ही सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को आपको लॉस पता चल चुका है। लॉस है हमारा 200 और जो सीपी था जो हमने खरीदा था वो था हमारा 1200 रुपया। इंटू में रहेगा बेटा 100%। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा। अब क्या करना होगा? 1 2 1 2, ये इससे बड़े ही आराम से कट गया है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा। ठीक है बेटा, ये आपका 4 से कटेगा, 4 के 12 होता है और ये कट जाएगा 50 बार। कितनी बार बेटा? 50 बार। ये से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा लॉस देखिएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो 16 3 होता है 48, 2 अपॉन में 3%, यानी कि जो हमारा आंसर था वो था बेटा 50/3। ये था हमारा बेटा कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमने क्या बना लिया? मिक्स फ्रैक्शन बना लिया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल हमने पार्ट 1 में सोल्व किए थे। ठीक है बेटा, इसी टाइप से आप लोगों को जो है कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिसका नाम है नंबर 2। अगर मैं यहां पर क्या कर देता हूं बेटा, कोई सामान हमने 3600 का खरीदा और उसको बेचा है हम लोगों ने सपोज करो 2500 का, तो क्या हमारा आंसर आएगा ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को? इस तरीके से आप आंसर लेकर आएंगे। पूरा पूरा अगर डिवाइड होगा तो पूरा पूरा डिवाइड कर देना। नंबर 3 में देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें पता है प्रॉफिट कब होगा? जब ये आपका छोटा हो और ये बड़ा हो। ठीक है, इतना आप लोगों को पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी समझा रखा है। अब कोई सामान सपोज करिए हम लोगों ने खरीदा है मान लीजिए 660 रुपए का और उसको बेचा है मात्र 400 रुपए का, तो फिर बताइएगा उसका लॉस परसेंटेज क्या आएगा? ऐसे ही आप लोग अपने पास से भी 8-10 सवाल खुद से बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आपको समझा दूं। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है? यहां पर कोई भी नंबर मानना है, उसके बाद उसको छोटा मानना है, तो आपको लॉस होगा। यदि यहां पर आप छोटा नंबर मानते हैं, यहां पर बड़ा नंबर लेते हैं, तो फिर आप लोगों को प्रॉफिट होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। इसी तरीके से आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आपको आने लगेगा। आगे देखिएगा, रमन नाम का कोई व्यक्ति है, उसने जो है एक अलमीरा खरीदा है। बोथ मींस क्या होता है? खरीदना। ये आपको चेक कर लेना है। जहां पर बोथ आएगा वो आप लोगों का बेटा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं लॉस होगा प्रॉफिट होगा। ये तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हम लोगों को ज्ञात हो पाएगा। तो इसने कहा है कि रमन बोथ एन अलमीरा फॉर 13,600। ठीक है बेटा, कितने रुपए का खरीदा है उसने बेटा ये अलमीरा? 13,600 रुपए। इसको हम पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे फिर पढ़ते हैं। आगे लिखा है एंड स्पेंड। देख लेना बेटा, अगर स्पेंड नाम का शब्द इन क्वेश्चनों में मिल जाएगा, ठीक है बेटा, इसकी तलाश हमें जारी रहनी चाहिए। अगर स्पेंड आएगा यानी कि खर्च किया है, और जो खर्च किया है वो आप लोगों का कॉस्ट प्राइस में ही पड़ता है। ठीक है, वो कोई आपको दूसरा व्यक्ति नहीं देगा। 400 रुपए आपने उस पर और खर्च करे हैं ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जब उसको मतलब लेकर आए होंगे अलमीरा को, तो किसी रिक्शा में या ऑटो में रख के लेकर आए होंगे। आप समझ आ रहा है बेटा? तो उसको रखने का जो खर्चा गया है, लाने का
वहां से दुकान पे से, वो 400 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। यानी कि जो अलमारी थी वो पहले 13,600 की थी, लेकिन 400 रुपए और खर्च हो गए हैं, तो वो भी आप लोगों को सीपी में ही ऐड कर देना होता है। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पे लिखूंगा सीपी हमारा है 13,600 प्लस 400 रुपए हमारा जो है ओवरहेड एक्सपेंसेस है, मतलब एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, वो भी हमारा सीपी में याद होगा। ध्यान रखना है बेटा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे जहां पर एक व्यक्ति कोई भी चीज खरीदेगा, मकान खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, उसके बाद वो उसको रिपेयर कराने में कुछ पैसे खर्च करेगा। ठीक है बेटा, इसमें आपको टैक्स देना पड़ सकता है, रिपेयरिंग आ सकती है, ओवरहेड एक्सपेंसेस कोई भी हो सकता है, ये याद रखना है। अगर वो कुछ भी पैसा खर्च कर रहा है बेचने के अलावा, ठीक है, जो बेच दिया वो तो आप लोगों का एसपी रहेगा, एसपी में ज्यादा कुछ जुड़ता या घटता नहीं है, लेकिन जो सीपी होता है उसमें जो भी आपने एक्स्ट्रा खर्चा करा होता है वो आप लोगों को लगाना होता है। आप खुद ही समझ लीजिएगा, यदि मैं अपनी कोचिंग के लिए कुछ चेयर अरेंज कराना चाहता हूं या मैं 50 चेयर लाना चाहता हूं, तो आप देखिएगा क्या 50 चेयर मैं अपने सिर पे रख के लेकर आऊंगा क्या, बताइएगा, या पीछे बांध लूंगा फिर लेके आऊंगा उनको, ये इट इज नॉट अ पॉसिबल। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या करना होगा, कोई रिक्शा वगैरह करना होगा। रिक्शा वाला फ्री में तो लेके आया नहीं, मामा थोड़ा ना लग रहा है, हम लोगों का फूफा लग रहा है कि फ्री में लाके देगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको रोकड़ा देना होगा। इतना रोकड़ा नहीं देना होगा, थोड़ा बहुत देना होगा, लेकिन 100-200 रुपए कुछ तो लेगा ही लेगा, लेकिन ये भी तो आपके खर्चे हुए हैं, तो ये सारा प्राइस जो है आप लोगों का कॉस्ट प्राइस में पहुंच जाएगा। ठीक है, मेरा काम है आपको समझाने का, आपका काम है समझने का। ठीक है, समझ में आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, हल्दी वाला दूध पीजिएगा, अकल आ जाएगी। ठीक है, टोटल ऐड कर दीजिएगा, ये टोटल हो जाएगा 14,000 रुपीज। क्लियर है इतना आप लोगों को, तो ये आ गया आप लोगों का कॉस्ट प्राइस। अब हम देखेंगे इसमें सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है बेटा, तो स्पेंड उसने बस केवल 400 रुपए ही करे हैं, अगर वो उस पर पेंट वेंट कराता है, रिपेयर कराता, वो पैसा भी इसमें दिया होता तो उसको भी हम इसी में ऐड कर देते। ठीक है, एसपी देख लीजिएगा अब अपना, एसपी हमारा कितना है बेटा, ठीक है, ही सोल्ड इट फॉर 16,800 रुपए का दिमाग था इसमें यार बंदे में, 16,800 रुपए का उसने बेच दिया उसको। अब आप दिमाग लगा लीजिए क्या हुआ होगा उसको, लॉस या प्रॉफिट। अब सीपी ज्यादा है नहीं, एसपी उससे ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। वैसे उसने लिखा हुआ है गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जब तक कि हमारे पास गेन नहीं होगा। गेन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट भी बोल देते हैं। ये हमेशा एसपी में से सीपी घटता है तब निकल के आता है। ये हो जाएगा 16,800 माइनस हो जाएगा 14,000। ठीक है, अब आप इनको जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2,800 रुपया। ठीक है, अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, गेन परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है, गेन परसेंटेज निकालने का जो तरीका है, परसेंट निकालने का तरीका है, ऊपर रहेगा गेन, नीचे रहेगा सीपी, इनटू में रहेगा 100%। ठीक है, अब बताइए इसको मैं खुद सोल्व करूं या आप खुद सोल्व कर लेंगे। 2,800 रुपए आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको यहां पे स्पेस होगा, इतना स्पेस नहीं होगा, मैं यही कर रहा हूं, आप नीचे से कर लेना। ठीक है, तो ये आया हमारा 2,800, ये आया हमारा कितना, ये देखिएगा 14,000 रुपया दे रखा था, इनटू में हो जाएगा आप लोगों का बेटा क्या हो जाएगा बेटा 100, और बाद में लगा रहेगा परसेंट। हालांकि आपको ये नीचे लिखना है, स्पेस नहीं होगा तो नहीं दिखा तो कैसे काम चलेगा। अब हम लोग जो है एक ये इससे गायब हो जाएगा, ये इससे गायब हो जाएगा, ये वाला इससे खर्च हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका 20, कुल मिला के यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 20%। जोर से बोलो जय माता दी, और समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे देता हूं कुछ बनाने के लिए। सपोज करिए हमने कोई जो सामान है, कोई अलमीरा ही है, 10,000 रुपए का खरीदा है। ठीक है बेटा, उस पे हमने जो है 800 रुपए एक्सपेंस कर दिया है। ठीक है, और फिर उसको सेम सपोज करो कितने पैसे में बेचा है, मान लीजिए 14,000 रुपए में बेचा है, तो बताइएगा हमारा आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का वैसे चौथा जो हमने सोल्व करा था। ठीक है बेटा, और ये सोचो था अब ये 5वां हो जाएगा यानी कि। ठीक है, चलिएगा 5वां क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर लेंगे। आगे देखिएगा, अलमीरा का जगह आप कोई कार वगैरह भी ले सकते हैं, हमें मतलब नहीं है। आपके हमने जो है 68,000 का कोई सामान खरीदा है। ठीक है, 6800 मान लीजिएगा, और उस पे हमने जो है सपोज करो 700 रुपए मान लीजिएगा, या 1700 रुपए मान लीजिएगा। ठीक है बेटा, 1700 रुपए हमने उस पे खर्च कर दिए हैं। ठीक है बेटा, कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर दिया, काफी दूर लेके गए होंगे। ठीक है, और उसको हमने जो है
फिर बेच दिया है, कितने रुपए का बताइएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का आई थिंक 85, तो बड़ा ही बेचेंगे ना, 10,200 का बेच दो उसको, ठीक है। देखो क्या लाभ होगा आप लोगों को पता करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आप लोगों का 6, ठीक है। पहला आप इनको नोट करिए प्लीज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, हरी बोथ अ हाउस फॉर इतने रुपीज, ठीक है बेटा। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और ये दे रखा है बेटा 2,40,000, ध्यान से देखिएगा, ये 24,000 नहीं है, ये है 2,40,000, ठीक है। एंड स्पेंड 35,000, और उस पर वो कितने खर्च कर देता है बेटा, 35,000 रुपए और खर्च कर देता है ऑन इट्स रिपेयरिंग में, ठीक है बेटा। तो उसकी जब वो रिपेयरिंग कराता है तो उसको 35,000 और उसके खर्च हो जाते हैं। तो आप बताइएगा इसका जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2,75,000, ठीक है बेटा। इतना समझ में आप लोगों को, 2,75,000 टोटल कॉस्टिंग पड़ी उस हाउस की, किसको बेटा, हरि नाम के व्यक्ति को। आगे देखिए, देन उसके बाद ही सोल्ड इट, वो उसको बेच देता है एट अ गेन ऑफ 5%। इस बार आप लोगों को गेन परसेंट दिया हुआ है 5%, तो यहां पे हमने दे दिया बेटा गेन दे रखा है आप लोगों को 5% का, ठीक है। चलिएगा, हाउ मच डिड ही गेट, तो उसे फिर कितना रुपया मिला। अगर उसने उसको बेचा है 5% के फायदे से तो उसको इससे ज्यादा मिला होगा, तो क्या मिला होगा वो ये पूछना चाह रहा है। मीन्स हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। अब बेटा सेलिंग प्राइस तब जब हम लोगों को सीपी और गेन परसेंट दिया हो तो क्या फॉर्मूला है, मैंने बताया था। हमेशा जब सीपी, ध्यान रखना बेटा, जब हमें एसपी निकालना होता है और सीपी दिया होता है वो हमेशा यहां इनटू में आता है, ठीक है। ऊपर क्या आएगा आप लोगों का, हैंड रेंट प्लस गेन परसेंटेज, ऊपर आपका यानी कि गेन परसेंटेज रहेगा और नीचे हैंड रेंट रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। ये फॉर्मूला जो कि आपको लर्न रखना है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला और होता है, अगर ये लॉस होता है यहां पर हैंड रेंट माइनस होता हमारा लॉस परसेंटेज अपॉन में होता हैंड रेंट और इनटू में होता आपका सीपी, है ना बेटा। इतना याद है ना आप लोगों को। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके दिमाग में रखने हैं, इनका प्रयोग काफी होता है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम सीपी निकालते हैं तो सीपी मतलब अगर हमें सीपी निकालना है तो उसका भी एक फॉर्मूला हमारे पास था। क्या था बेटा, वो हैंड रेंट इंटू एसपी, ये आसान था। अपोन में हुआ करता था हैंड रेंट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्या होता था बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर यहां पर माइनस लॉस कर देंगे तो वो फिर आपका लॉस के लिए निकल जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो यहां पे प्लस आएगा। बाकी 4 फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है और आगे काफी काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अभी फिलहाल हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है, क्योंकि एक तो हमें एसपी निकालना है और सीपी और गेन परसेंटेज दिया हुआ है। यदि यहां पर लॉस दिया होता तब भी फॉर्मूला यही रहता, बस यहां पे क्या हो जाता बेटा, माइनस का गेन परसेंटेज हो जाता, ठीक है। चलिएगा, इक्वल टू लगाया है मैंने, हैंड रेंट प्लस गेन परसेंटेज, मतलब गेन कितना है हमें 5% का गेन हुआ है, अपोन में आ जाएगा हैंड रेंट, और बेटा ये इनटू में है सीपी, कितना है ये आपका कुल मिला के 2,75,000, ठीक है बेटा। इतना हुआ, इन दोनों को आप ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, अपोन में हैंड रेंट 275,000। अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको केवल इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करना है। किस किस का बेटा, 105 का मल्टीप्लाई करना है 2750 में। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। आपको जो है 2750 की मल्टीप्लाई करनी है 105 में और अपना आंसर लेकर आना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखिएगा, अभी हमें ऐसे और भी क्वेश्चन करने होते हैं, तो देखिए क्या करें। अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं और 8 में यहां पर आप सपोज करो मैंने कोई मकान खरीदा है 6,64,000 रुपए का, कितना बेटा, 6,64,000 का, और उस पर मैंने टोटल खर्च कर दिए सपोज करो 72,000 रुपए। ये लिखना है आप लोगों को, ठीक है बेटा, 72,000 रुपए। और उसमें मुझे जो है गेन परसेंटेज अगर 10 रखना है तो क्या आंसर आएगा ये आप मुझे बताना है, ठीक है। आपको नंबर 9 में देखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं अपने आप से। इस बार बस को आप 12% कर दीजिएगा, क्या आंसर आएगा ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आप कहो तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बिल्कुल यही करके दिखाता हूं, बस इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। यदि मैं इसको परसेंटेज को 6 होल 2/3
परसेंट कर दूंगा तो क्या कुछ इसके आंसर पे फर्क पड़ेगा, एक बार चेक करके देख लेते हैं। हालांकि जो प्रोसीजर रहेगा वो सेम रहेगा। यहां पे अगर लॉस आ जाएगा तो बस यहां पे आपको माइनस लॉस कर देना है, बाकी सेम विद कैलकुलेशन। ठीक है, चलिएगा क्या करना है हम लोगों ने, सबसे पहले यहां पर ये वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, कितनी चेंज हो जाएंगी चेक करना चाहिए। हमारा जो है 6,64,000 रुपया तो हमने खरीदने में लगाया और उसको रिपेयर करने में 72,000 लगाया। ठीक है, तो ये जो 3 जीरो नजर आ रही है, बाद में जो 3 बाबा खड़े हुए हैं लड्डू बाबा, इन 3 लड्डू बाबा को सेम रखो। 72 यहां आएगा, ये 6 कर देगा, ये 13 का 3 हाथ से लग गया 1, और ये कुल मिला के 7,36,000 रुपए का कॉस्टिंग हाउस आपको पड़ेगा। उसके बाद गेन परसेंटेज है आप लोगों का इतना, तो इस वाली परसेंटेज को ये तो दे रखा मिक्स फ्रैक्शन में, हम इसे क्या बनाना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 18 2 कितना होता है बेटा 20, 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, और यहां पे लग जाएगा परसेंटेज। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, मैं कह रहा हूं लॉस भी कर सकते थे, अगर हम चाहते तो इसको लॉस भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, जिद है हमें, अभी लॉस नहीं करेंगे। 100 आएगा, ठीक है, प्लस रहेगा 20 अपॉन में 3, माइनस होता तो लॉस माना जाता, अपोन में रहेगा 100, ठीक है, और इनटू में आपका सीपी चल रहा है 7,36,000 रुपया। ये याद रखना है, नीचे 100 आएगा तो जितनी यहां पे जीरो आ जाएंगे उतना आपका फायदा है। यदि मैं इसको बिना जीरो के साथ लिखूंगा तो आप देखिएगा क्या होता अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता, तो फिर ये जीरो से जीरो नहीं कटती, और फिर थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है हल्का सा हार पड़ता, ज्यादा हार तब भी नहीं पड़ता क्योंकि नीचे 100 है, तो फिर हम 2 अंक के बाद क्या लगा देते बेटा, पॉइंट लगा देते। इसलिए कैलकुलेशन में अपने दिमाग को जो है पीटी उषा की तरह भगाया करो। ठीक है, ये आ गया 100, दिमाग को बाहर नहीं निकाल देना। ठीक है, इनको भगना शुरू कर दो बेटा, चल 3 बन जा, क्या हो गया 3, यहां पर देख लो बेटा, हंसना नहीं चाहिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ गया आप लोगों का कुल मिला के 300 हो गया, वेरी गुड। और ये इसमें देखिएगा आपका हो गया 20, और ये कैलकुलेशन समझना है आप लोग। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ आती है तो फिर मान लीजिएगा कैसा भी सवाल इस टाइप में आ जाए, ठीक है, कैसे भी यहां पे आप लोगों को नंबरिंग दे दे, आप उसको बड़े ही आराम से क्या कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, यानी कि उसको सोल्व कर देंगे। अब क्या करना चाहिए, ये 3 नीचे आ जाएगा, 300 हो जाएगा, इनटू में आएगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हमें सोल्व करके देखना है। ठीक है, चलो हटिए भैया जी, आपको नहीं हटना, आपको लगातार देखते रहना है यहाँ पे। तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो आप देखिएगा ये इसके नीचे आने का तरीका रहेगा 3 इंटू में रहेगा 100, और ऊपर टोटल हो जाएगा 320, इंटू में आपके पास चल रहा है 736,000। ये भाई साहब बड़े ही शान के साथ इससे खर्च हो जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, देखो ये इससे नहीं कैंसिल हो रहा, कोई बात नहीं, इसे देख लो, अगर इससे कैंसिल हो रहा हो, ये हो जाएगा 10 6 16, ये भी कैंसिल नहीं होगा। क्या करें, अगर मैं इसको सोचो ना, इसको मैं बदल देता तो पक्का कट जाता, पर हम कैसे नहीं काटेंगे, हमें क्या करना होगा, 320 की मल्टीप्लाई 7360 में करना होगा। उसके बाद बड़े ही आराम से, ठीक है ना, मक्खन मलाई लगा के 3 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा पॉइंट में। क्या आंसर आएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि बता ही सकते हैं, बताओगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता मैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो ये है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग बस इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सपोज करो इसको मैं कर देता हूं सीधा 6 लाख, बिल्कुल ले सकता हूं मैं 6 लाख का हाउस, ये 6 लाख हो गए मेरे, और खर्च कर दिए हैं मैंने सपोज करो 75,000 या 1,25,000 खर्च करेंगे, थोड़ा सा मजा आएगा खर्च करने में। 1,25,000 खर्च करे हैं, और जो मुझे वहां पर गेन हुआ है वो इतना हुआ है, लॉस भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे ही बेटा इंपॉर्टेंट करा रहा हूं मैं, जो बेफालतू का क्वेश्चन है उसको मैंने जो है भगा दिया है, तड़ी पार उतार दिया है, उम्र कैद की सजा दे दी है। ठीक है, चलिएगा, आप यहां पर देख पा रहे होंगे बाय सेलिंग मतलब होता है बेचना, यानी कि हम लोगों को यहां पर जो है इस बार सीपी नहीं दिया है, पहले एसपी दिया हुआ है, तो पहले हम एसपी निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, नहीं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं बेटा, ये एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, तो ये जो सेलिंग प्राइस है किसी भी साइकिल का, वो दे रखा 9240। ठीक है, वो सेलिंग प्राइस आपको अलमीरा दे सकता है, कार, बाइक, नहीं वाइफ नहीं बेटा, बाइक बोला मैंने, बाइक की वो सेलिंग प्राइस दे सकता है, इतना रुपया आपको दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, और फिर देखिएगा ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, थोड़ा कम पड़ गए, क्वेश्चन सोल्व करना है। रमन लॉसेस 12%, उसको 12% का जो है ना लॉस होता है, लॉस परसेंटेज भी दे रखा है हम लोगों को, तो यहां पे लिख देते हैं लॉस इज इक्वल टू दे रखा है 12%। ठीक है, आगे देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है उसने, फॉर हाउ मच
शुड ही सेल, कितने धन का, कितने रुपए का उसको अब जो ये बाइसिकल है बेचनी चाहिए, जिससे कि उसे जो फायदा है, जो गेन है, वो उसका 12% हो जाए। अब देखो क्या है, अब देखो गेन नहीं लिखेंगे, इसमें दो कंडीशन है। केस 1, आप लोगों का जब एसपी आप लोगों को दे रखा, इतना लॉस हुआ है 12% का, तो पहले आप सीपी निकाल लो, ठीक है। सीपी निकलेगा तभी हम लोग उसका दोबारा से प्राइस निकाल पाएंगे कितने का उसने बेचना चाहिए, क्योंकि फिर देखिएगा सेल पहले कर चुका है पर लेकिन उसको नुकसान हो गया 12% का, यानी कि उसने दिमाग लगाया। अब वो कहता है अगर वो दिमाग लगाए थोड़ा सा और उसके 12% का नुकसान ना होकर फायदा होना लेना चाहता है वो बाइसिकल पे, तो उसे कितने रुपए का बेचना चाहिए था, जबकि उसने बेचा उसको 9,240 का। बेचने के बाद भी उसको 12% का नुकसान हुआ है। मींस आपको ना ये वाला जो मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है, इससे कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा, उससे भी ज्यादा का बेचना है। समझ में नहीं आया ना, यही होता है। बस हम समझ जाओ, नया क्वेश्चन करते हैं ना, एकदम से ही खत्म मामला, क्या बोल दिया समझ में नहीं आ रहा, करके देख लेते हैं। इसमें हम बनाएंगे केस 1, ठीक है। इस 12 को मैं यहां से हटाना चाहूंगा। ये हो गया हमारा केस 1। दो केस बनेंगे। पहले केस में आप देखिए क्या हुआ, ये वाला केस नहीं है, ये कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सीपी। और मैंने कहा ये 4 फॉर्मूले लामबान इलाज है आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, 100 इंटू में करना होगा आप लोगों को एसपी। बड़ा आसान है, जब भी एसपी होगा तो 100 इंटू एसपी होता है ऊपर, और नीचे होता है 100 प्लस या तो प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस। तो अभी हमें फिलहाल लॉस हो रहा है, तो मैं यहां पे माइनस लॉस परसेंटेज लिखूंगा। बोलो समझ में आया नहीं आया। ये फॉर्मूले आप जो 4 फॉर्मूले हैं, 2 इसके हो गए या ना बेटा, एक प्रॉफिट लॉस में आएगा, एक आपका लॉस में आ गया, एक प्रॉफिट में, 2 फॉर्मूले, और एक आएगा एसपी में जो अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, ठीक है। समझदार हैं आप लोग, नहीं तो बादाम का जो ना कटोरा बाद में अपने पास रख लीजिए, खाते रहिए और समझते रहिएगा। चलो 100 रहेगा, इंटू में रहेगा एसपी, एसपी की वैल्यू है 9240, और ये रहेगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज की वैल्यू आ गई है 12, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप तो कहते हैं क्वेश्चन बनाने सिखाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा तरीका बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन बनाने नहीं जाओगे, क्वेश्चनों को वहां सोल्व करने जाओगे, ठीक है। वहां पे नहीं कि आप ऐसा करिए प्रॉफिट एंड लॉस के कोई 5 क्वेश्चन बना के छोड़ दीजिएगा, सोल्व मास्टर खुद कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। सोल्व आपको फिर भी करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन बनाने आ जाते हैं, समझ में आते हैं हम कैसे बना रहे हैं, तो फिर रिलेटिव में एक बनाना, देखो 2 तरीके, बनाने में भी कंफ्यूजन है। हम बनाना बोलते हैं क्वेश्चन को लिखना, ठीक है। अपने पास से उसको हम लोग लिख रहे हैं, बना रहे हैं उस क्वेश्चन को। आपके यहां कुछ लोगों के यहां बनाना क्या होता है, क्वेश्चन को सोल्व करना बनाना होता है, जिसको हम हल करना बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको आपके यहां बनाना बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो बनाना तो हो ही रहा है। अच्छा, बनाना मींस खेला भी होता है, वो अपने पास रखो आप, ठीक है बेटा। चलिएगा, कितना आ गया, 88 आ गया है। इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, 9240। अब इसमें क्या होता है, अगर ये इससे पूरा पूरा कट जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। मींस यहां पे हमें जो भी नंबर मानना है ना, तो जो परसेंटेज यहां दे रखी होती है, अच्छा बाद में बताना है, चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो पहले बड़े ही आराम से और शान के साथ खर्च हो रहे हैं। हालांकि कहते हैं 100 को जल्दी से काटना नहीं चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट से डिवाइड नहीं हो रहा, आप करके देख लेना, ठीक है बेटा। अभी फिलहाल हम इसे क्या कर रहे हैं, 4 से काट रहे हैं। 4 से ये 25 बार कटेगा, ये 22 बार कटेगा, ठीक है। और 22 से बड़े ही शान के साथ ही खर्च हो जाएगा। देखो कैसे खर्च होगा, तो 22 हो भी जाएगा। वैसे यहां पे मतलब पता चला कि हम ही फेल गए। 22 चौक होता है 88, 22 दूनी होता है, और ये 0 में लगा देता हूं अपने पास से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। इस बार आपको नहीं, मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे भी सोल्व होना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले 42 की 25 में मैं कर लेता हूं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 10, हाथ से लग गया 1, 10 मतलब 20 1 21, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 0 5 10 और 1 0 लगेगी। तो कुल मिला के 10,500 रुपया, क्या बेटा, 10,500 रुपए का आपने वो बाइसिकल खरीदी थी आपने वो बाइसिकल 10,500 रुपए की। जब आपने उसको 9,240 रुपए का बेचा, तो आप लोगों को जो है बेटा लॉस हुआ 12% का। तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि बताइएगा बेटा, अगर हमें 12% का लॉस ना होकर अगर फायदा कमाना होता, तो उसे कितने रुपए का बेचना था। कंडीशन नंबर 2 देखिएगा, केस 2 लागू हो गया इसके ऊपर। इस बार क्या होगा, ये हमारा सीपी बन जाएगा, लेकिन सीपी ये वाला माना जाएगा, ठीक है बेटा। 10,500 भाई साहब, चलिए आपका काम खत्म हुआ, 10,500 रुपया। चलो भाई लॉस जी, अब आप गेन बन जाओ, तो इसको गेन बना देना है। मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कर रहा हूं बेटा, यहां पर देख लीजिएगा आंख खोल के, गेन 12%, गेन 12%, यानी कि अब हमें गेन वाला सवाल करना है, ठीक है। तो ये हमें क्या था, अगर हमें देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी का सेलिंग प्राइस निकालना है, गेन परसेंटेज दे रहा, तो हमें सीपी तो चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास सीपी आ जाएगा ना बेटा, तो फिर तो हम पीपी आराम से कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन सोल्व आराम से कर लेंगे, ठीक है।
चलो मैं ये फॉर्मूला थोड़ा यूज करूंगा भाई, मुझे एसपी लगाना है। अब एसपी में तो यार देखिए कहा होगा 10,500, ठीक है, एसपी में यहां लिखूंगा। अब देखिए ये इसका प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। तो जब हमें गेन दे रखा होता है तो क्या करना होता है, 100 प्लस करना होता है गेन परसेंटेज। गेन को हम लोग क्या बोल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज भी बोल लेते हैं। बताइएगा सीपी कहां आएगा, इनटू में यहां आएगा। जो भी यहां इनटू में माना जाता है, मान लो वो ऊपर ही माना जाना, लेकिन यहां पे प्लस लगा है इसलिए डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले इन दोनों को सोल्व करके तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हालांकि मैं अभी आपको कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं आपका जो बेसिक मैथ है उसको थोड़ा सा सही कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए जब हम बताएंगे ना शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तब बात करेंगे कैसे इनको हम बिना देखे ही सोल्व कर सकते हैं। देखना पड़ेगा लेकिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर। चलो दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, अच्छा लिखना पड़ेगा अभी। प्लस 12 आएगा, अपोन में 100 आएगा। चलिएगा इनटू में आ गया है सीपी, सीपी की वैल्यू है ओए होए कितनी है, 10,500 रुपया। अब आगे खुद सोल्व कर लेंगे इसको। दोनों को ऐड करा, कितना हो गया 112, अपोन में है 100। मैं फिर कहता हूं, जब भी आप देखो जितनी जीरो पीछे रहेंगी उतना हमारा मजा है, क्योंकि ये बड़े ही शान के साथ क्या हो जाती हैं, खर्च हो जाती हैं। अब आप लोगों को इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर शायद आएगा, देखो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर है 11,760 रुपया, ठीक है। आप देख लेंगे ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा है तो ठीक है, चुपचाप बैठ जाना। नहीं आ रहा है तो दोनों गुना करके कमेंट में बता देना, सर जी मास्टर जी जो आपने क्वेश्चन नंबर 12 करा था उसका आंसर तो ये आया था, आपने कहां से आ गया पता नहीं, जहां से भी आया आए होगा, ठीक है। अब मैं बताइए आपको क्वेश्चन बना के देता हूं, ठीक है। देखो मैं यहां पे कर देता हूं 729,0, ठीक है। और यहां पे लॉस कर देता हूं 10% का। तो फायदा कमाना है हमें फिर 10%, जरूर नहीं 10 का ही करना है, आप 15% का फायदा कमा सकते हैं, मना नहीं है। तो हम यहां पे फिलहाल अभी 10 ही करेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आप लोगों को किसी बाइसिकल का प्राइस दे देता है, उसमें बताता है कि बेटा सेलिंग करने का तो हमें इतना लॉस हुआ है, तो बताइएगा अगर हम इसको कितने मतलब कितने रुपए का बेचे कि हम लोगों को जो फायदा है 10% का हो जाए, मतलब 10% का हो जाए। अभी मत कहना सर बोली क्यों समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर था 13, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 में हम लोगों को यहां पर वैल्यू बदल देना है, ये कर देंगे 68,000 कर देंगे, और यहां पर आ जाएगा आप लोगों का 15%। अगर यहां 15 आएगा तो यहां भी 15 कर लेते हैं, वैसे यहां पे आप 10 भी छोड़ सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे आ रहा है 6,240 रुपये वाला, कितना आ रहा है 6,420 रुपए, 25% लॉस बढ़ता जा रहा है। मुझे यहीं रोकना पड़ेगा सवाल को, बेटा आगे सवाल नहीं करेंगे 15 के आगे अभी। तो ये देखिएगा फिर से 25 कर दिया है, आप चाहे तो यहाँ पे 20% भी कर सकते हैं, 12% भी कर सकते हैं। क्वेश्चनों को बार बार करके देखेंगे, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और मैं तो ये कहूंगा कि यही है वो क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और आप लोगों को फैला के चले जाते हैं। फैला के मींस मतलब फेल करके चले जाते हैं, लेकिन आज हम इनको फैला देंगे, ठीक है बेटा। तो देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 16 जब हम लोग सोल्व करेंगे आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग शायद हो सकता है कि पहली बार सोल्व कर रहे हो, क्योंकि इनका करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, इतना सिंपल नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मुझे पूरा सिक्योरिटी है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, यहां पर आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन, इनके कुछ यूनिट दे रखी होंगी, वो सेलिंग प्राइस जो है उनके कुछ यूनिट के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो हम लोगों को गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालने को मिलता है। या फिर ऐसा बोल देता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 चेयर्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर्स, फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या करना है। इसमें क्या होता है बेटा, कुछ चीजों का सेलिंग प्राइस कुछ उन्हीं चीजों के कॉस्ट प्राइस के बराबर दिखा देता है, तो वहां पे हमें पता करना होता है कि वहां पे हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। आपको देखो इसमें ऐसा जरूर मिलेगा, देखो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यहां पे भी आता ही है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से बोल दिए गए हैं। इसको आप पहले बोल सकते थे, इसको बाद में बोल सकते थे, लेकिन इन दोनों का जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होता है, लेट करते हैं। इसके करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन एक ये भी तरीका जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। लेट कॉस्ट प्राइस
ऑफ ईच, क्या लिखा है पे बेटा, पेन लिखा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन का मतलब होता है एक पेन का हम लोगों ने जो प्राइस माना है वो मान लिया है, सपोज करो 1 रुपया। क्या मान लिया बेटा, ये वो 1 रुपया नहीं है जो आपको दान देना है या किसी भिखारी को देना है, ये 1 रुपया इसको सॉल्व करने का तरीका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन हमने क्या मान लिया, 1 रुपए मान लिया। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस पे जाना है, तो वाक्य के शुरू में लिखा होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब सवाल के, या फिर आप लोगों को बीच में लिखा मिलेगा, जहां भी लिखे मिले चश्मे का प्रयोग करके आप ढूंढ के देखिएगा कहां है, चश्मा नहीं तो ऐसे ही दिख जाएगा आप लोगों को। तो कॉस्ट प्राइस है बेटा, यहां पे कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिएगा ये थोड़ा सा शायद हो सकता है चेंज हो गया होगा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है बेटा। हालांकि आप नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट एक ही बात है। तो आपने एक पेन का 1 रुपए माना है, तो 14 पेन का कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिएगा। तो कॉस्ट प्राइस या सीपी ऑफ 14 पेन्स, बताइए बेटा कितना हो जाएगा। यदि एक पेन 1 रुपए का आया है तो 14 जो पेन होंगे वो कितने रुपए के आएंगे बेटा, 14 रुपए के आएंगे। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को। आगे कहता है ये जो कॉस्ट प्राइस 14 पेनों का है वो सेलिंग प्राइस 10 के बराबर है। तो फिर हमें क्या करना होता है, अगली लाइन यही होती है बेटा हमारी, ध्यान रखना, ये पहली लाइन है, दूसरी तीसरी, ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स, ठीक है बेटा। वो कितना होगा आप लोगों को देखना होगा, इज इक्वल टू, देखिएगा वो इक्वल टू दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन्स। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा सा देखिए, पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है आप लोगों का ये कितने रुपए आ जाएगा मुझे बताइएगा। सीपीओ 14 पेन कितना निकाला था अभी हमने, 14 रुपए निकाला था, ठीक है। तो एसपीओ देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 1 पेन का निकाल रहा हूं। यदि मुझे, आप बताइएगा ध्यान से, यदि मुझे 12 पेन की कीमत 240 रुपए दी हुई है तो बताइए एक पेन की कीमत कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे, यहां पर 1 लगाओगे और 12 से इसको भाग कर दोगे, ये होता है तरीका, यानी कि 20 रुपए रहेगा। जब एक पेन 20 रुपए का है तो 12 पेन अपने आप ही कितने रुपए हो जाएंगे, 240 रुपए के हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहां पर जो है सीपी ऑफ 10 पेन दे रखा है, हमें 1 का निकालना है। जब यहां पे 12 था तो नीचे भेज दिया था, तो ये 10 कहां जाएगा आपका बेटा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग काटना चाहते हैं काटो, अदरवाइज को आप डिवाइड मत करा करो, ऐसे भी हम सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया, मैं आपको डेमो बताता हूं। देखो डेमो ये बन गया है। जब भी आप लोगों को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस एक यूनिट का, कोई भी यूनिट मतलब यहां पे होता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, चेयर हो सकता है, स्टूल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, एप्पल हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज हो सकती है, हम लोगों को 1 मान लेना है, ठीक है। तो उसमें कॉस्ट प्राइस जरूर दिया होगा, यहां पे देखिएगा कॉस्ट प्राइस दे रखा 15 चेयर का, यहां पे दिया है 14 का, तो जितनी भी वैल्यू दे रखी होंगी उसको आप लोगों को मल्टीप्लाई करके उतना बना देना है। फिर आपको लिख देना है एसपी ऑफ 10 पेन्स, या जितने भी पेन दे रखे क्योंकि इक्वल जरूर दिया होगा, देखिएगा इसमें पहचान है, इक्वल टू जरूर लिखा आता है, मींस ये वाली वैल्यू उसके बराबर है या ये वैल्यू उसके बराबर है, बात एक ही पड़ती है, ठीक है बेटा। फिर आपको मतलब ये लाइन लिखनी होती है। उसके बाद आपको 1 का निकालना होता है, जैसे हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट का माना था, 1 पेन का माना था 1 रुपए, उसी प्रकार से हम लोगों को एसपी निकालना पड़ेगा 1 पेन का। अब आप ये देखिएगा, अगर हमारा कोई पेन हमने खरीदा 1 रुपए का है, यहां पे चल जाएगा कि हमने महंगा बेचा है सस्ता बेचा, क्योंकि आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो मतलब 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या होगा कि 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़े का मतलब क्या हो गया, यानी कि आपको यहां प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है बेटा। तो एक पेन पे हमें देखना है, ठीक है बेटा। तो एक पेन के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पर आप लोग को पता करेंगे तो हमें हो रहा है प्रॉफिट, यानी कि गेन हो रहा है, और प्रॉफिट पता चलता है जब हमारा एसपी बड़ा होता है सीपी से। हमारा एसपी कितना है बेटा, 14/10। बताइए कैसे पता करा इस चीज का, इस चीज का पता हमने इस तरीके से करा कि हमारा जो टोटल मतलब सेलिंग प्राइस 10 पेन का है वो कॉस्ट प्राइस 14 पेन के बराबर दिया हुआ था, तो ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, मींस 14 ऊपर 10 नीचे, यानी कि 1 से बड़ा उत्तर आएगा ना इसका। देखो 10/14 होता है, ये कोई अलग बात होती, क्योंकि इसका आंसर आता है 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट जो होता है 1 से हमेशा छोटा होता है, ऐसी कंडीशन में हमें लॉस होता है, ये पहले ये लास्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, हमारा जो प्राइस है 1 से ज्यादा आ रहा है, हमें यानी कि प्रॉफिट हुआ होगा। देखो 2-3 क्वेश्चन करोगे समझ में जरूर आएगा। पहला क्वेश्चन मैं चाहता भी नहीं समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। सीपी कितना दे रखा है 1, बताओ क्यों पता, क्योंकि हम जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना वो 1 के बेस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। 1 के बेस पे निकालना होता है। एसपी ऑफ 1 पेन, ये देखो मैंने लिख दिया है 14
14/10 और सीपी सॉरी मतलब एसपी था, हाँ ये सीपी ऑफ बेटा 1 पेन कितना दे रखा था, 1 रुपये हमने अपने पास से माना था। ठीक है, इसके नीचे 1 मान के इसको सोल्व करते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, सोल्व करेंगे 14 - 10 और आपका जो आंसर है आ जाएगा बेटा 4/10। ये आंसर नहीं बेटा प्रॉफिट आया आप लोगों का, उन्हें प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोला। ठीक है, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बोला था। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा 4/10 आया है। आगे आपको क्वेश्चन पता होगा क्या सोल्व करना है, मैं इसको हटाना चाहूंगा। ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है मुझे आप बता दीजिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, ऊपर प्रॉफिट लिखा जाता है, नीचे सीपी लिखा जाता है, इनटू में 100 लिखा जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 4/10। ठीक है, देखो ऐसे लिखेंगे 4/10 और बराबर लगा के सीपी कितना है हमने 1 माना था, इनटू में रहेगा 100। ये जो 10 है ना हमेशा आपका कहां जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। हटो भैया, ये 10 नीचे आने पे 4/10 लिखा जाएगा, इनटू में 100 लिखा जाएगा। इस वाले भाई साहब से वाले भाई साहब कट जाएंगे और आप लोगों को 40% का मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें सेलिंग प्राइस पहले आ रहा था, इसमें कॉस्ट प्राइस पहले आया है, इसमें कॉस्ट प्राइस बाद में आ रहा था, इसमें पहले आ गया है। ऐसा नहीं होता बेटा, आपको ध्यान रखना। देखो इक्वल टू बोला होगा उसने, इक्वल का मतलब क्या होता है, आप पहले से बोल लो या पहले से बोल लो, बात तो एक ही पड़ेगी। लेकिन आई एम डैम श्योर जो क्वेश्चन करने का प्रोसीजर है, तरीका, वो ये है, आप इससे करिएगा, आपका आंसर एक बार नहीं 1000 बार आएगा। ठीक है बेटा, कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा, 1000 बार तो मजाक कर रहा था। ठीक है, चलिएगा ध्यान से देखिए लेकिन आप इन सवालों को, यही है वो क्वेश्चन जो आपको अक्सर एग्जाम में क्या कर देते हैं बेटा, पजल डाउन कर देते हैं। चलिए अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 चेयर्स। हमें कोई मतलब नहीं है 15 का निकालना, 20 का मैटर नहीं है, आपको शुरू में लिख देना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन इज इक्वल टू, हमें मान लेना है बेटा, क्या मानना, ₹1 मान लेना है। क्या मान लेना है, ₹1 हम लोगों को मान लेना है। और फिर हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन निकालना है। क्या निकालना है, इस बार 15 चेयर्स हैं। ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, चेयर करना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या रहेगा, मैं यहां पे पेन कर लेता हूं, आसान रहेगा ना मेरे लिए, आप वहां पे अपने आप से कर लेना। 15 पेन्स का जो है वो बराबर आ जाएगा 20 पेन्स के। क्लियर है इतना आप लोगों को, इससे कोई मैटर नहीं करता। यहां पे आप पेन मान लीजिएगा, ऑरेंज मान लीजिएगा, चेयर टेबल वगैरह कुछ भी मान लो। सबसे पहले क्या करना है, हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट का मानना है, जो भी वहां पे यूनिट यूज हो रही होगी। ठीक है बेटा, नंबर एक बात, यहां पे 15 है तो जो पहले 14 था वो अब कितना हो गया, 15 हो गया। यानी कि 15 पेन का जो मूल्य है ₹1 के हिसाब से कितना माना जाएगा, 15 ही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा एसपी ऑफ 10 पेन्स। ठीक है बेटा, अब 10 पेन का निकालना, ज्यादा का निकालना बताइएगा। यहां पर देखिएगा 20 पेन का निकालना है। कितने का निकालना बेटा, 20 पेन्स का। तो 20 पेन का जो आपका एसपी है वो सीपी के बराबर रहेगा, कितने के, 15 सीपी के बराबर रहेगा। पता कहां चलेगा, क्वेश्चन में पता चलेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, फिर से 15 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हमें अगर 1 का निकालना है तो कहां करना पड़ेगा, और नीचे भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 15/20। बोलो समझ में आया या नहीं आया, फिर से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, 1 का अपने पास से मानना होता है। जितने भी यहां पे कॉस्ट प्राइस यूनिट दे रखी होती है उसको आपको उससे मल्टीप्लाई करके उतना सेम लिख देना है। ठीक है, फिर आपको एसपी ऑफ 20 पेन दे रखा होगा, ये दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, 18 पेन जो भी है, ये लिख के बराबर रहेगा वो सीपी के। ठीक है, जितना भी यहां पे वैल्यू दे रखा होगा वो वहां पे यूज करिएगा। और जितने आपके सीपी वाले होते हैं वो हमेशा एक नीचे पहुंच जाते हैं। तो आप एक पेन के आधार पर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। एक पेन का आपको सीपी भी पता है, एक पेन का एसपी भी पता है, मतलब एसपी भी पता है और सीपी भी पता है। तो अब आप लोग अपने आप से ज्ञात करिएगा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये है ₹1। ठीक है, और ये देखिएगा ये 15 ऊपर है, 20 नीचे। ध्यान रखना है, अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो आंसर आपका हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से छोटा आएगा। मींस यहां पे हमें क्या हुआ है बेटा, लॉस हुआ है। और लॉस जब हमें होता है तो हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, पहले ही पार्ट में हमने आपको ऐसे को मतलब इस प्रकार का फॉर्मूला भी दिया था और ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व करवाए थे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 - 15/20 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा बेटा, सोल्व करूंगा। नीचे क्या मान लूंगा, इसके 1 मान लूंगा। 20 1 जा 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 20 - 15 होगा। आप इसको फाइनल लिख पाएंगे कितना बेटा,
5/20। ये पता आपको क्या हुआ बेटा, ये हुआ है हमें लॉस। हमें क्या निकालना है, यहां पे देखिएगा क्या लिखा था उसने, फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज। मतलब और का मतलब होता है या तो गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। ठीक है, जब भी हम कोई डील करते हैं या तो हमें प्रॉफिट होता है या क्या होता है बेटा, लॉस होता है, गेन नहीं होता। वो एक ही बात है, प्रॉफिट और गेन। ठीक है, तो अभी हमारा समझ में आया इतना लॉस। फिर हमें क्या निकालना, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या होती है बताइएगा, लॉस परसेंट कितनी होती है मुन्ना, लॉस परसेंट कितनी होती है बताइएगा। लॉस ऊपर रहेगा, ठीक है, नीचे क्या आएगा आपका सीपी इंटू रहेगा 100%। सीपी तो 1 ही मानना है, तो इस तरह से क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, 1 ही रहेगा। नीचे 5/20 आता है, ध्यान रखना है। तो ये ऊपर लॉस आया है हमारा 5/20, नीचे हमेशा 1 माना जाएगा। बताओ क्यों, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस जो है एक पेन का क्या माना था, 1 माना था। ठीक है बेटा, इंटू में रहेगा 100, थोड़ा बहुत इस बार समय जरूर आया होगा, 20 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/20 इंटू 100। 20 पंजे बेटा 100 होता है, और आप ध्यान से देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 25%, यानी कि हमें 25% का इस डील में क्या हुआ है बेटा, लॉस हुआ है। क्लियर है, समझ में आया थोड़ा बहुत। देखिएगा अगर समझ में आ रहा तो बढ़िया बात है, नहीं आ रहा तो और बढ़िया बात है, मुझे और क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। सपोज करो यहां पे 4 है, मतलब 6 है और यहां पे 4 है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप देख लेना, अगर कॉस्ट प्राइस जो है ज्यादा का सेलिंग प्राइस कम के बराबर आ रहा है, तो मान लो वहां पे हमें प्रॉफिट होगा। यदि यहां पे आप लोगों को छोटा दे रखा है, सेलिंग प्राइस बड़ा दे रखा है, तो मान लो वहां पर हम लोगों को बेटा प्रॉफिट हुआ होगा। क्या सही बोला गलत बोला, नहीं तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, छोड़ो ना। अभी देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन्स। ठीक है, तो चलिएगा, यानी कि 6 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस 4 के बराबर है। कुछ नहीं करना, तरीका वही रहेगा, कॉस्ट प्राइस पहले 1 मानना है। इस बार हमारे जो सीपी दे रखा है 6 पेन का कितना दे रखा है बेटा, 4 दे रखा है। तो मान लो अब क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये 6 यहां पे आएगा और इस बार कितना दे रखा है बेटा, नहीं ये 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। फिर हमें एसपी लेना है, एसपी ऑफ 4 पेन्स, यहां पे आएगा 4 और वो सीपी ऑफ 6 पेन के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। अब मैं दोबारा समझा देता हूं, देखो करना है क्या है, अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर ये छोटा और ये बड़ा है तो फिर आप लोगों को नुकसान होता है। समझ में आया ना, मतलब इतने आपने मतलब कॉस्ट में इतने खरीदे थे और इतने ज्यादा बेचने के बाद आपको पता चला है। दिमाग लगाओ क्या मैं बोलना चाह रहा था। तो यहां पे आपका जो होगा आंसर कितना आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा, और आगे सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे हमें क्वेश्चन करना होता है। इस बार हम लोगों को क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा रहा 18, जो कि आपको खुद से सोल्व करना है। एक बार आप ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, यहां पे 4 कर लेना और यहां पे 6 कर लेना, समझ में आ जाएगा कहां पे प्रॉफिट होता है और कहां पे हम लोगों को लॉस होता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। 20 में यहां पे 12 कर दीजिएगा, ठीक है बेटा, यहां पर 15 कर दीजिएगा। आप चाहे तो इन्हें आगे पीछे कर लो तो उल्टा हो जाएगा, गेन है तो प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी मतलब लॉस हो जाएगा, लॉस है तो गेन हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक कर लेना 16 15 पे, ठीक है। 21 में आप लोग इसे 16 वाला कर लेना, देखें क्या आंसर आ रहा है। एक में आप लोग क्या करके देखोगे बेटा, एक में मान लीजिए यहां पे हमने करा है 20 पेन, पेन की जगह आप लोग ऑरेंजेस, एप्पल, चेयर वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। यहां पे करा है 15, तो यहां पे आप हमें बताएंगे कि हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। इसी प्रकार से इनमें आप अपने तरीके से करके देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अ मैन सोल्ड 2 रेडियोज, एक आदमी 2 रेडियो बेचता है, ठीक है बेटा, एट 7200 ईच, यानी कि प्रत्येक रेडियो को वो 7200 रुपए में बेच देता है। प्रत्येक मतलब होता है 2 रेडियो, तो एक अलग दोनों की कीमत अलग अलग बेची है, 7200, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, ऑन वन ही गेन, इसका मतलब होता है एक पे उसे गेन होता है 20% का, एंड ऑन द अदर, और दूसरी वाली पर ही लॉसेस 20%, और उससे 20% का लॉस होता है दूसरी वाली बेचने पे, यानी कि जो पहले वाली बेची है उस पे उसको गेन हुआ है 20% का और दूसरी वाली पे उसे लॉस हुआ है 20% का, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है बेटा। तो जो ट्रांजेक्शन हुई है इसमें हमें टोटल निकालना है कि उनको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, उसकी हमें परसेंटेज भी बतानी है, ठीक है बेटा। देखिएगा कैसे करेंगे, इसमें 2 कंडीशन है। पहले आएगा यहां पे फॉर फर्स्ट रेडियो, जो पहले वाली रेडियो है
उसके लिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे पहले हमें ये देखना होगा। इसमें हमारे पास क्या है बेटा, ये इसका देखो सेलिंग प्राइस माना जाएगा, यानी कि हमें एसपी दे रखा है, एसपी की वैल्यू है 7200 की वैल्यू है 7200 और उसमें गेन हमें गिवन है बेटा, गेन परसेंटेज गिवन है जो कि है 20%। कितनी परसेंट है बेटा, 20%। अब बताइए सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये इजी होता है 100 इंटू एसपी, पता होगा आप लोगों को, अपोन में रहेगा 100 प्लस गेन परसेंटेज, पता है ना आप लोगों को। ये फॉर्मूला अब आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। 100 रहेगा इंटू एसपी की वैल्यू बताइए कितनी है, एसपी दे रखा है आप लोगों को 7200, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 10 यहां पर रहेगा, प्लस रहेगा हमारा 20। क्लियर है इतना बेटा आप लोगों का। टोटल कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे किस तरीके से आपको पता होगा। अभी से सिंपलीफाई करके बताइए कितना इसका आंसर आ रहा है अभी तक। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे, 120 हो जाएगा। यहां पर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये इससे 60 टाइम्स कैंसिल होगा। कुल मिला के आप देखेंगे जो पहले वाली रेडियो का प्राइस था वो कितना था बेटा, 6000, जिसे मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है बेटा। पहले वाली रेडियो का प्राइस कितना आया, 6000, याद रखना। तो हमारा जो है उसे बेचा कितने का था, 7200 रुपए का, और हमने उसे खरीदा कितने का था बेटा, 6000 रुपए का। इसलिए हम लोगों को गेन कितना हुआ, 20% का। लेकिन अगर हम सेकंड रेडियो की बात करते हैं, यहां पर आप सेकंड लिखना बेटा, एसपी सेम है क्योंकि दोनों को 7200 रुपए का बेचा, लेकिन इस बार हमें उसमें 20% का लॉस हुआ है। अगर हमें लॉस परसेंट दे रखी होती है तो फॉर्मूला तब भी यही रहता है, बस यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का लॉस परसेंट हो जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी भी ऊपर सेम रहेगा, बस नीचे माइनस का हो जाएगा। अब मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना होगा, ऊपर हो जाएगा आपका 100 इंटू 7200, सेम रहने देते हैं, दोनों को घटा लेते हैं, कितना बचेगा 80, और ये हो जाएगा 100 इंटू 7200, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा 90, यानी कि कुल मिला के आपने उसको 9000 रुपए का खरीदा था और बेचा कितने का, 7200 का। इसलिए आप लोगों को 20% का क्या हुआ बेटा, घाटा हुआ। यानी कि सेकंड रेडियो का जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो आपको पड़ा था कितने का, 9000 रुपए का। आप बताइए आगे क्या करेंगे। अब हम लोग जो है बेटा टोटल क्या निकालेंगे, सीपी एसपी, और फिर पता करेगा कि हम लोगों का सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, ठीक है। तो टोटल क्या लिखेंगे बेटा, टोटल सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा बताइए, एक 6000 का आपने खरीदा था, एक 9000 का खरीदा था, टोटल हो रहा है 15000, यानी कि आपने 15000 रुपए खर्च करके 2 रेडियो खरीदी थी। क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे टोटल एसपी, इसको हम एसपी ही बोल सकते हैं डायरेक्ट, और वो कितना था, एक आपने बेचा 7200 का, दूसरा भी बेचा 7200 का, उसमें लिखा हुआ है ईच, मतलब प्रत्येक आपने 7200 रुपए का बेचा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 14400 रुपए का आपने बेचा, खर्च कितने करे, 15000, कमाई कितने, मात्र 14400। तो यानी कि आपको लॉस हुआ है, क्योंकि यहां पर जो है सीपी बड़ा है एसपी से, तो हमारा आंसर आएगा सीपी माइनस एसपी। आगे आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हैं। 15000 में से यदि आप लोग 14400 घटाएंगे तो हमारे पास 600 बचेगा, और एक काम आपको और करना होगा, इसका लॉस परसेंट मुझे निकाल के दिखाना होगा। फॉर्मूला लिख देता हूं, लॉस ऊपर आएगा, सीपी नीचे आएगा, इनटू में क्या आएगा बेटा, 100 आएगा। सीपी की वैल्यू क्या रखनी है, ये वाली रखनी है, 15000 नीचे, 600 ऊपर, इंटू 100 सोल्व करके मुझे बताएंगे क्या इसका आंसर आया था, ठीक है बेटा। आगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 24 हम नहीं करेंगे, 24 आपको खुद से करना है। बस यहां पर मान लीजिएगा ये सेम रहने देते हैं, इसको बस हम लोग ओनली 4800 रुपए कर देते हैं। क्या आंसर आएगा ये आपको मुझे बताना है। ऐसी करके आप इन्हें चेंज करके देख सकते हैं क्या आपकी वैल्यूज आ रही हैं। 25 क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बस हिंट दूंगा, आप समझ जाओगे क्या करना है। क्वेश्चन पढ़िए, बताइए क्या क्या कुछ गिवन है इसमें और हमें कैसे क्वेश्चन निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर है 25, जो कि अब अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अब खत्म होने वाला है। मान लीजिएगा सेलिंग प्राइस देखिएगा, इस बार दे रखा है ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग एंड अलमीरा, इतने रुपए का एक अलमीरा आपने बेचा है, यानी कि
देखिए आप लोगों को एसपी दे रखा है 21,600 रुपया। अब ये कहता है कि यदि एक व्यक्ति उसको बेच देता है 8% के गेन पे, तो बताइएगा उसका क्या बेटा, तो उसका हमें क्या बताना है, उसका हमें सीपी बताना है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था 100 इंटू एसपी होता है। अब देखिए फॉर्मूला आपको बड़े ही आराम से रट गया होगा क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये वैल्यूज यहां पुट करनी है, सॉल्यूशन करना है और आपको आंसर लेकर इसका आ जाना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बताइए क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में सेम यही क्वेश्चन करना है, बस यहां पे अगर हम लॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप हमें इसका आंसर बताएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है पार्ट 2 के साथ साथ आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा कर्तव्य था आपको समझाना, आपका कर्तव्य है वही वाला काम करना, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब करने वाला काम है। ठीक है, उसे आप कर लेना अगर आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।